जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज या लाला जी के गुरुदेव सतपुरुष मौलाना फजल अहमद खां साहब का लिखा हुआ एक पत्र जो उन्होंने लाला जी को लिखा था वह पढ़ेंगे कि उन्होंने लाला जी को क्या संदेश दिया था। तो हुजूर महाराज या लाला जी के देव थे सतपुरुष मौलाना फजल अहमद खां साहब। कहते हैं कि किसी कार्य में चिंतित न होना, ऐसा कोई कार्य नहीं जिस पर दृढ़ संकल्प किया जाए और वह पूरा ना हो। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जो सरल ना हो सके, और क्यों ना हो, क्योंकि प्रेम और विश्वास में तुम जैसा कोई नहीं है। आजकल गुरु और चेला नाम को भी बाकी नहीं रहे। लोग जहाँ और खेल खेलते हैं वहाँ यह भी खेल खेल लेते हैं। सच्चा चेला उपलब्ध नहीं है, और यही दशा गुरुओं की भी है। समर्पण करने वाले बहुत थोड़े से चेले हैं या शिष्य हैं। आपसे हो सके तो पूर्वज गुरुदेवों के नाम को बदनाम ना करना। लोगों से मेहरबानी, हमदर्दी और करुणा का व्यवहार करना। फिर भी ये घृणा करें तो उनके लिए प्रार्थना करना। यदि ऐसा ना कर सको तो परमात्मा की याद में लगे रहना। अपने भौतिक देह को और आशाओं को नाशवान समझना और अपना वास्तविक रूप देखने में लगे रहना, और किसी से कोई सरोकार नहीं। यदि कोई आ जाए तो उसकी सेवा कर दी, और ना आए तो कोई चिंता नहीं। मैं तुमको अपना उत्तराधिकारी समझता हूँ, और मेरा संकल्प इतना दृढ़ है कि मैं किसी कार्य को अनहोना नहीं ख्याल करता। सब मित्रों को बुलाकर हिम्मत करो और परमात्मा से प्रार्थना करो। पूर्ण प्रेम से एक दूसरे की भलाई करो और एक दूसरे में लीन हो जाओ। अपनी दृष्टि परमात्मा पर रखो। परमात्मा ने तुमको वह हिम्मत दी है कि यदि उसे मंजूर है तो जो संकल्प करोगे वही होगा। तुम्हारे प्रारंभिक शिष्य दूसरों के अंतिम श्रेणियों के शिष्यों से अधिक उच्च हैं। जब परमात्मा चाहता है तो नवीन शिष्य उन्नति के अंतिम शिखर पर पहुंच जाते हैं। परमात्मा की पवित्र सत्ता के अतिरिक्त हर एक से निराश हो जाओ। सब नाशवान हैं और सबकी मित्रता और शत्रुता की एक सीमा है। इसमें दिल लगाना व्यर्थ है। संसार अस्थाई है। जो समय परमात्मा की याद में व्यतीत हो उचित है। तुम लोगों से मुझे हार्दिक प्रेम है, और तुम्हारा थोड़ा सा भी कष्ट असहनीय है। परमात्मा को मंजूर है तो मैं परलोक में भी तुम्हारा साथ दूंगा। संदेश समाप्त। तो ये हुजूर साहब का लाला जी के लिए संदेश था। लाला जी ने भी लिखा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो लाला जी लिखते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यह है कि ईश्वर में लय हो जाएं और वहां पहुंचकर उस जगह स्थिति कर लें। यह उसकी पूर्णता है। यही आदर्श है। जब मनुष्य मार्ग तय करके सीमा में प्रवेश करता है तो इसको सालोकता और सामीप्यता कहते हैं, और यह लय अवस्था की सीमा में पहुंचना है। सारूपता को बका और सायुज्यता बकाए को बका यानी अटल स्थिति कहते हैं, और इन सबको देखते भालते हुए मार्ग तय करना यात्रा कहलाती है। सबसे पहले वैराग्य हो जाए और जो कुछ संसार में है उससे मुंह मोड़ लेना। उपासना में ऐसी दशा में आ जाना जहाँ रंग रूप और नाम ना हो, और उस स्थान में लय हो जाना जो सबका आधार हो और स्वयं उसका कोई आधार ना हो, किंतु अपना आधार आप ही हो। यह सच्चा मिलाप और योग कहलाता है। महात्मा रामचंद्र जी महाराज का एक महावाक्य है जो वह सभी से कहते थे कि किस तरह से उनके सामने पूजा करनी चाहिए। वह यह कहते थे कि मेरे नज़दीक यह अच्छा है कि केवल दिल का जाप करें और गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें, और परमात्मा के सिवाय किसी की तरफ तवज्जो या ध्यान ना करें, और एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल को हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। संत और मालिक की तरफ
संत और मालिक की तरफ लगाव हासिल करना और अपने आप को मिटाकर उसी में विलीन और लय कर देना और उसी काम में अपने आप को मिटा देना सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद तक पहुँचने का यकीनी जरिया है। तो ये था लाला जी।